हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो एडमिशन के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, आपको किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। केबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसमें 20 मार्च 2026 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं और 2 अप्रैल 2026 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है, कौन एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है, वो इस वीडियो में हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फ्रेंड, जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। वैकेंसी के साथ साथ आपको फॉर्म भी भर के बताया जाता है कि किस तरह से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको केबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप इसके फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसके केबीएस एडमिशन गाइडलाइंस जो है 2026-27 के लिए, उसके नोटिफिकेशन को एक बार ही रीड आउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, इसमें डिस्कशन पूरा किया गया है कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, उसके साथ मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है। यहाँ पर क्लास फर्स्ट के लिए 6 ईयर बट लेस देन 8 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना ज़रूरी है फॉर्म फिल करने से पहले। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कर सकते हैं, जो इसका परफॉर्मा है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको देख पाएंगे और इसमें वीडियो ट्यूटोरियल आपको भी मिल जाता है, ठीक है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको लॉगिन का और दूसरा मिलेगा रजिस्टर का। तो सबसे पहले हमें फॉर्म फिल करने के लिए रजिस्टर करना होगा, तो रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर नीचे आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करना होगा और नीचे आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप किसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 या क्लास फर्स्ट के लिए। यहाँ पर बच्चे का जो चिल्ड्रन होगा उसका फर्स्ट नेम क्या है, अगर उसका मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो भी यहाँ पर आपको देना होगा। बोला गया है कि क्या बच्चा दिव्यांग कैंडिडेट है, ठीक है तो यस करेंगे और नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। बच्चे की जन्मतिथि क्या है वो यहाँ पर बताई गई है। बच्चे की जन्मतिथि के लिए बोला गया है कि डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 1 अप्रैल 2020 के बीच में बच्चे का जन्म हुआ होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोगों को इस तरह से उसकी जो एज है, ठीक है, उसको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, राइट। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट यहाँ से करेंगे आप। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर बोला गया है क्या अभ्यर्थी केबीएस कर्मचारी का पुत्र या पुत्री है। अगर बच्चे का, यानी कि जिस बच्चे का फॉर्म फिल हो रहा है उसके पेरेंट्स जो है केबीएस में कर्मचारी हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। यहाँ से आपको एक ईमेल देनी है, यहाँ से आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर ऐसा देना, बोला गया है कि दिस नंबर विल बी यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन, सभी कम्युनिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर आगे स्टेज में यूज किया जाएगा, इसलिए सही मोबाइल नंबर को दें। सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर आप लोगों को डाल करके रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, जो भी आपने अभी मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। ओटीपी डालने के बाद जो भी ओटीपी आपने अभी मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ये सिक्योरिटी कैप्चा आपको यहाँ पर डाल करके इसको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ से हो चुका है। अब आपको साइन अप करना होगा, राइट। केंद्रीय विद्यालय के शैक्षणिक 2026-27 क्लास फर्स्ट के प्रवेश हेतु आवेदन के लिए इस पोर्टल पर सफलतापूर्वक आपका जो पंजीकरण है साइन अप किया गया है। यहाँ से आपका नेम, रजिस्ट्रेशन लॉगिन कोड, यहाँ से जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आ जाता है। इसको यहाँ से आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ से आप चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको सीधा लॉगिन कर पाएंगे क्लिक हेयर पर क्लिक करके। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपना चाइल्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ कंप्लीट करना होगा। फिर पेरेंट डिटेल कंप्लीट, चाइल्ड सिबलिंग क्या है,
चॉइस ऑफ स्कूल क्या है, पेरेंट ट्रांसफ़र क्या है, ठीक है, डिटेल आपको देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रीव्यू करना है और फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर देना है। तो यहाँ से आपका नेम आ जाता है, आपकी जन्मतिथि आ जाती है, यहाँ से आपको जो जन्म प्रमाण पत्र है उसकी जो संख्या, जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ से आपको देना होगा। अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो आप 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मदर टंग आपको बतानी है कि बच्चे की मदर टंग क्या है, ठीक है। तो मदर टंग जो भी बच्चे की रहेगी वो यहाँ से आपको बतानी होगी। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर चूज़ करना है कि बच्चे का जेंडर मेल है कि फीमेल है। उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है वो ब्लड ग्रुप आपको बताना होगा। यहाँ से कास्ट सिलेक्ट करनी है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल पर सिलेक्ट करेंगे। और फैमिली इनकम यहाँ से आप बताएंगे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, बीपीएल कैंडिडेट है या बीपीएल ईडब्ल्यूएस से संबंधित नहीं है। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो एससी पर यहाँ क्लिक करना होगा। और प्रमाण पत्र संख्या क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, किसके द्वारा इशू है और किस डेट में इशू किया गया है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट तो ओबीसी का यहाँ पर आपको फैमिली इनकम बतानी है कि आप ओबीसी क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। प्रमाण पत्र संख्या क्या है, कास्ट का किसने द्वारा इसके किस अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ है और कब इशू हुआ है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी पर आप लोगों को क्लिक करना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किसके द्वारा इशू हुआ है और किस डेट में इशू हुआ है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको अपने पेरेंट्स डिटेल देनी होगी। बोला गया है क्या आप एकल अभिभावक हैं, आर यू ए सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। अगर हैं तो यस करेंगे और यस करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि एकल अभिभावक प्रकार माता है या पिता है वो यहाँ पर देना होगा। सपोज़ यहाँ पर माता है तो माता करेंगे, अगर पिता है तो पिता करेंगे, ठीक है। मतलब बोला गया है कि एक किसी लोग की डेथ हो चुकी है तो कौन अभी हैं, माता आपकी बची हैं, पिता बचे हैं, वो आपको डिटेल देनी है। अगर एकल नहीं है, दोनों माता पिता आपके हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा, नीचे थोड़ा सा आना होगा और आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा और आना है और यहाँ पर आपको शीर्षक बताना है, टाइटल देना है, ठीक है। माता जी का आपको और पिताजी के दोनों की डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले माता की डिटेल आपको देनी है, राइट। उसके बाद यहाँ पूरा नाम माता जी का क्या है, नेशनलिटी यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है, राइट। यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करना है और कौन सी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर आपको बतानी होगी। सिटी क्या है वो यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ से आपको एड्रेस बताना है, वर्तमान निवास का पता, करंट रेसिडेंट एड्रेस माता जी का क्या है वो यहाँ पर आपको देना होगा। पिन कोड क्या है वो आपको देना होगा। थोड़ा सा नीचे और आते हैं और आने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बोला जा रहा है क्या आप इस पते पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, प्रवेश वर्तमान पते के आधार पर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद बोला गया क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिख दिया जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो माता का एड्रेस है सेम आपके पिता का भी एड्रेस है तो मुझे भरना ना पड़े और मैं माता का एड्रेस जो भरूं वो पिताजी के एड्रेस में ऑटोमेटिक स्वतः ही वो लिख जाए जा करके, तो आपको इसको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी माता जी का मोबाइल नंबर दे सकते हैं और यहाँ से बोला गया है उच्चतम क्वालिफिकेशन, आपकी मदर की जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको बतानी रहेगी। बोला जा रहा है क्या आप सरकारी कर्मचारी यानी आपकी जो मदर हैं क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं तो यस पर क्लिक करना है और यहाँ से बताना है ऑक्यूपेशन की वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस, ठीक है, किस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट या जिसमें भी है वो आपको बताना होगा। संस्था का नाम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, पद का नाम देना है, डेस्टिनेशन क्या है, कर्मचारी समूह ग्रुप ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद एनुअल इनकम उनकी कितनी है वो बताना है। अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो सिंपली नो पर आपको क्लिक करना होगा। उनकी ऑक्यूपेशन बतानी है कि बिजनेस करती हैं कि प्राइवेट सेक्टर है, फ्रीलांसर है, नॉट वर्किंग है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो आपको बताना होगा। अगर आप यहाँ पर नॉट वर्किंग करेंगे तो संस्था, ऑर्गेनाइजेशन और डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक यहाँ से जो है डिसेबल हो जाते हैं। अगर वो कोई सेल्फ बिजनेस करती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेस्टिनेशन क्या है और उनकी एनुअल इनकम क्या है वो आपको बतानी होगी, राइट। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। अब यहाँ से आपके पिताजी की डिटेल आपको देनी है। तो पिताजी की डिटेल में आपको यहाँ पर मिस्टर सिलेक्ट करना होगा, अपने फादर का क्या नाम है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि आप अपनी मदर का जो भी एड्रेस है अगर वो एड्रेस सेम फिल करना चाहते हैं पिताजी के एड्रेस में
तो मैंने ऊपर यस किया था, तो ये ऑर्डर जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगी, यहाँ पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आप चाहते हैं कि पिताजी का आवासीय पता माताजी के आवासीय फील्ड में स्वतः ही रख दिया जाए, लिखा दिया जाए, तो ये भी डिसेबल हो जाएगा क्योंकि ऊपर मैंने यस कर दिया था, मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अपने पिताजी का मोबाइल नंबर क्या है वो देना रहेगा, यहाँ से आपकी उनकी ईमेल आईडी क्या है वो देनी होगी, यहाँ से उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको देना होगा। उसके बाद बोला गया है कि आपके पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। उनका यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन क्या है वो बताना होगा, किस डिपार्टमेंट में है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कर्मचारी समूह क्या है उनका, और उनकी एनुअल इनकम कितनी है, राइट, ये सारी डिटेल आपको देनी है। अगर यहाँ पर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा। उनकी ऑक्यूपेशन बतानी है कि सेल्फ बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन है, डेस्टिनेशन क्या है, एनुअल इनकम कितनी है। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी चाइल्ड सिबलिंग, आपके अगर कोई भाई बहन है, जैसे कि बच्चे के भाई बहनों का विवरण आपको देना है। यदि भाई बहन नहीं है तो आपको इस चरण को छोड़ देना है। अगर आपके कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं है तो कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपके कोई भाई बहन है तो ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। भाई बहन का नेम क्या है, भाई बहन मेल है कि फीमेल है वो आपको बताना होगा। उसकी जन्मतिथि क्या है वो आपको बतानी होगी। वो बताना है कि वो स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है, और किस कोर्स में यहाँ पर है, किस क्लास में है वो आपको बताना होगा, और ऐड पर क्लिक करके उसकी डिटेल को ऐड करना होगा। सपोज़ यहाँ पर मैं कोई यहाँ से रैंडमली लिख देता हूँ कि अगर कोई आपका ब्रदर या सिस्टर है, उसकी जन्मतिथि क्या है वो यहाँ से आपको बतानी होगी, राइट। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो अध्ययन कर रहा है, कौन सी क्लास में है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। स्कूल का नाम, केंद्रीय विद्यालय कोई अदर है, प्राइवेट में है, किस में है, तो इस तरह से ऐड पर क्लिक करना है और आप उसकी डिटेल यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्कूल की चॉइस को सिलेक्ट करनी होंगे। यहाँ पर टोटल 3 आपको चॉइस हैं, इनमें से तीनों चॉइस आप चाहते हैं तो तीनों चॉइस आप कर सकते हैं। अगर आप एक चॉइस देना चाहते हैं तो एक चॉइस दे सकते हैं, 2 देना चाहते हैं तो 2 दे सकते हैं, 3 देना चाहते हैं तो तीनों दे सकते हैं। लेकिन एक चॉइस देना आपको मैंडेटरी है, लेकिन उससे पहले इसकी नोटिफिकेशन जो इंस्ट्रक्शंस है उसको रीड आउट कर लेना। आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल के विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों का आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक या अधिक टैब छोड़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प आपको देना मैंडेटरी होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सिलेक्शन स्कूल 1 पर क्लिक है, यहाँ से आप लोगों को सिलेक्शन करना होगा। जैसे यहाँ पर कोई आपको स्टेट चूज़ करनी है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। विद्यालय का नाम सेलेक्ट करना है कि कहाँ का विद्यालय, किस विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना रहेगा। तो जहाँ भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जैसे यहाँ मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आपको विद्यालय से दूरी आपकी 8 किलोमीटर से कम या उसके बराबर है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब आपका घर का एड्रेस और कॉलेज का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर 8 किलोमीटर से अधिक है तो इस पर आपको टिक करना होगा। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप एक स्कूल की डिटेल को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। अगर आप एक से अधिक कॉलेज की डिटेल को फिल करना चाहते हो तो नेक्स्ट चॉइस पर आपको क्लिक करना होगा, और आप देखेंगे कि मेरी जो डिटेल है वो फर्स्ट वाले स्कूल में यहाँ पर जो है आ चुकी है स्कूल का नाम। अब आपका स्कूल सिलेक्ट स्कूल 2, यहाँ से आपको फिर से स्टेट चूज़ करनी है और फिर से यहाँ से आपको अपने कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको 5 किलोमीटर से अधिक या उससे कम है वो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप तीसरी चॉइस देना चाहते हैं स्कूल की तो नेक्स्ट चॉइस पर क्लिक करके यहाँ पर आप तीसरी चॉइस भी दे सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2 ही चॉइस देनी है तो आप 2 चॉइस दे सकते हैं, और यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाती है। अब आता है कि पेरेंट्स की ट्रांसफ़र डिटेल। अगर आपके पेरेंट्स जो है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको पेरेंट डिटेल में बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है। अगर वो है नहीं है, वो आपको डिटेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो बोला गया है कि विगत 7 वर्षों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र विवरण आपको देना है। 1/4/2019 से लेकर के 31/3/2026 तक अगर ट्रांसफ़र हुए हैं 7 साल के दौरान तो वो आपको डिटेल देनी है। ऐड डिटेल पर क्लिक करके अगर ये ऑप्शन इनेबल है तब, नहीं है तो आप सीधा इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी बोला गया है कि कर्मचारी का स्थानांतरण तभी माना जाएगा जब उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित किया गया हो, कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर हो, उस स्थान पर न्यूनतम
प्रवास अवधि 180 दिन पूर्ण हो। ठीक है, तो यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बोला गया है कि बच्चे का फ़ोटो केवल जेपीजी फॉर्मेट में आपको अनुमति है अपलोड करने का। बच्चे का प्रमाण पत्र, या वो अगर बच्चा डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो उसको जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में फ़ाइल अपलोड करनी होगी। फाइल फ़ोटो का अधिकतम साइज बोला गया है कि कम से कम 200 केबी होना चाहिए अधिकतम, मतलब 200 केबी से नीचे का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको बच्चे का फ़ोटो सिलेक्ट करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे तो बच्चे का फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड करेंगे जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में, कम से कम 200 केबी का। ठीक है, नीचे आना है और यहाँ पर बोला गया है कि यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब उस समय आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो उस समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे वो सर्टिफिकेट आपके पास हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो आपने यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड किया है वो यहाँ पर आपको ले जाना है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, निवास प्रमाण पत्र, बच्चे की जो कास्ट है उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, लाइक अगर SC ST OBC कैंडिडेट है नॉन क्रीमी लेयर का तो आपको देना होगा। उसके बाद बोला गया है प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो देना होगा। उसके बाद अगर आप EWS या BPL कैंडिडेट है तो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग, अगर जो है सर्विस किए हुए हैं, रिटायर्ड है तो वो आपको देना होगा। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको देनी है अगर ट्रांसफ़र की कोई डिटेल आपने फिल की है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको देने के बाद यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करेंगे कि आपकी सभी डिटेल सही है या फिर नहीं है। और अभी आपने जो बच्चे का फ़ोटो अपलोड किया था उसको व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र जो अपलोड किया था व्यू पर क्लिक करके देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में सभी कुछ डिटेल ठीक है तो यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर मिस्टेक है तो ऊपर आप लोग सभी को चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी डिटेल सही है तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद यहाँ से माता पिता द्वारा घोषणा डिक्लेरेशन की गई कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरने वाली सभी जो भी है पढ़ा और साझा है समझा है, मैंने निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरा है। मैं प्रमाणित करता हूं या करती हूं मेरे द्वारा सभी जानकारी सही है। मैं शर्त से सहमत हूं कि उपरोक्त तथ्य यदि गलत पाए जाते तो बच्चा संबंधित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अयोग्य होगा या होगी। मैं मानता हूं या मानती हूं कि यदि एक ही बच्चे के लिए एक से अधिक आवेदन उसी स्कूल के लिए जमा किए गए हैं तो बच्चे की सभी दस्तावेज उस स्कूल के लिए अमान्य किए जाएंगे। मैं प्रमाणित करता हूं या करती हूं कि फॉर्म में विद्यालयों के लिए मेरे द्वारा चुने गए केंद्रीय विद्यालयों में मेरे निवास की दूरी जानकारी सही है। मैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र पर प्रवेश के दौरान अपलोड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज मूल प्रति प्रस्तुत करता हूँ करती हूँ। तो ये सभी डिटेल आपको डिक्लेरेशन देनी है। यहाँ से इस बॉक्स पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा और आपके मोबाइल नंबर जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है। ये सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर आपको डालना रहेगा और वेरीफाई आपको करना होगा। ये वेरीफाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका वेरिफिकेशन होने के बाद पेमेंट भी नहीं होगा यहाँ पर और उसका प्रिंट आउट आपको रख लेना है अपने पास। ठीक है, तो ये है सिंपल सा प्रोसेस आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। जब आप OTP डाल करके इसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ आपका लॉगिन ID, आपका सबमिशन कोड आ जाता है और किस डेट में आपने सबमिट किया था और एप्लीकेशन आपका सबमिटेड हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करना तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म गलत है तो आप अभी भी कैंसिल कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। यहाँ से क्लिक करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो देखा आपने कि सिंपल सा प्रोसेस है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का। इसके अलावा आपको लगता है कि कहीं पर प्रॉब्लम या समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID मेरी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस और दिए गए हैं, मैं उसको आपको बता देता हूँ कि जब आप डिक्लेरेशन और सबमिट करेंगे अपने एप्लीकेशन को तब यहाँ पर क्या दिया गया है, कैंसिलिंग ऑफ सबमिट एप्लीकेशन। जैसे अभी मैंने बताया आपको कैंसिल करने का, तो यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ इनकरेक्ट, अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है और उसको सबमिट आप कर दिए हैं तो एप्लीकेंट में कैंसिल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, जो कि मैंने अभी बताया था कि कैंसिल कर सकते हैं। और सेम लॉगिन कोड आफ्टर द कैंसिलेशन। ठीक है, कैंसिलेशन के बाद प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिट कोड बी द इनवैलिड। ठीक है, अगर
कैंसिल करने के बाद आप उसको, अगर आपने कोई गलत डिटेल फिल कर दी तो आप उसको कैंसिल कर दें और फिर से आप रीअप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कैंसिलेशन। आफ्टर कैंसिलिंग सबमिट एप्लीकेशन, applicant may reapply using the same login code. A new application submit code will be the generated with a newly application sem. तो यहाँ बोला गया है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर दें और कैंसिल करने के बाद आप फिर से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन कैंसिल करना मैंडेटरी है, जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आप दोबारा से फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ये प्रोसेस आपको फॉर्म फिल करने का। और बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। बाकी आप लोग फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।